बादल देखे, बादल गरजते हैं, बादल जोर जोर से गरजते हैं। बादल जब जोर जोर से गरजते हैं तो बालक, छोटे छोटे बालक घर के अंदर भाग जाते हैं। बालक भाग जाते हैं, बादल गरज रहे बादल। लेकिन जब वही बादल से पानी गिरता है तो वही बालक उसके नीचे पानी में भीगकर नाचते हैं। तो उसी प्रकार जब दुख आता है तो हम घर के अंदर भाग जाते हैं। लेकिन वही बादल हमें संकेत देते हैं कि पानी आ रहा है। उसी प्रकार जब दुख आए तो वो हमको संकेत दे रहा है कि तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी, अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा सुख आ रहा है। ये तुम्हें संकेत दे रहे हैं। ये हमको बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, शिव महापुराण कथा सुनने वालों पर ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी कृपा। चाहे आपने ट्रेन में सफर करो, अच्छा सफर लगे, बुरा लगे, सफर करते करते बोर हो, फिर भी सफर करना ही पड़ता है और हम अपने मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार ट्रेन में कैसे भी बैठो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार शिव महापुराण में आने वाला कहाँ से अटका हो, भटका हो, कहीं से भी आया हो, मन लगे या ना लगे, बस शिव महापुराण के 2 शब्द उसके कान तक पहुंच जाते। जैसे कैसे भी बैठो वो सफर हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। उसी प्रकार हम शिव महापुराण में कैसे भी बैठे वो हमें शिव तक जरूर पहुंचा दिया करता है, वो हमको शिव तक पहुंचा देता है। कैसे भी बैठो, गुरु के पीछे अपनी गाड़ी लगा दो। किसके पीछे? गुरु के पीछे अपनी गाड़ी को चिपका दो, गुरु ही सब है। कोहरा, ठंड का समय हो तो कोहरा आता है, बहुत कोहरा देखा है ना, कोहरा। गाड़ी चला रहे हैं, बहुत कोहरा है, बहुत कोहरा। हम क्या करते हैं? दूसरे की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं। ना जान पहचान, ना पता कौन है, ना पता चला कौन चला रहा, कहाँ जा रहा, लेकिन हम क्या करते? उसकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते। जब तक वो रहता है तब तक हमको लगता है कि अब हम सुरक्षित है, वो सुरक्षित तो हम भी तो सुरक्षित ही रहेंगे। उसी प्रकार अपना जीवन में जब अज्ञान का, दुख का, परेशानी का कोहरा आ जाए, हर जगह से दुख खाते खाते आ गए, हर जगह से हम ठोकर खाते खाते आ गए, ठोकर खाते खाते कोहरा हमारे सामने आ जाए, तो हमें शिव महापुराण कथा की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देना चाहिए। जैसे गाड़ी के पीछे लगाओ तो हम सही जगह पर पहुंच जाते हैं, तो शिव महापुराण की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाने से हम भी भगवान के पास पहुंच जाया करते हैं। हम भी भगवान की मंजिल तक, भगवान के मंदिर तक, अपने सुख तक पहुंच जाते हैं। भक्त, भगवान और मानव में अंतर क्या है? मानव और शिव जी में अंतर क्या है? मानव से जो मांगो दिल टूट जाता है। एक चीज मांगी जिंदगी में वो तक नहीं दे पाए वो मानव, लेकिन जिसने शिव महापुराण की कथा सुन ली, भगवान से मांगा तक नहीं, लेकिन मेरा शिव 10 गुना ज्यादा प्रदान कर दे, वो मेरा शंकर है। और मानव जिससे दिल लगाओ टूट जाता है। हम तो कभी कभी सोचते कि लोग कहते हम तुमको दिल में बसा कर रखते हैं, हम सोचते दिल इतना सा, वो इतने बड़े कैसे आ जाता होगा।
कैसे दिल में बैठ जाती होंगी, बेचारा दिल तो चकनाचूर हो जाता होगा। एक व्यक्ति बड़ा संत लोग एक बात बताते हैं कि भावार्थ में अर्थात उदाहरण से बताते हैं कि एक व्यक्ति था ठनठन लाल। हमारा ठनठन लाल अकोला का रहने वाला है, भारत विद्यालय स्कूल के पीछे रहता है। तो ठनठन लाल पत्नी से बड़ा परेशान, बहुत परेशान रहता था पत्नी से। तो एक दिन आया, गुरुजी पत्नी को खुश करने का उपाय बताओ। हम बोले शंकर भगवान को प्रसन्न करना लोटा जल चढ़ाओ, पत्नी को प्रसन्न करना तो क्या लोटा जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए? तो नहीं क्या करें? तो हमने कहा कभी तुमने उसकी तारीफ करी है क्या? तो कहा नहीं, तारीफ नहीं करी। जाना किसी भी तरह से तारीफ करना। ठीक है, ठनठन लाल तो ठनठन लाल गया तारीफ करने। खाना आया, याद आई बात की, कहा था तारीफ करना है। तो खाना सामने आया तो सूंघ कर कहा हा क्या सुंदर भोजन बना है, ऐसा लगता है कि स्वयं लक्ष्मी मैया ने भोजन बनाया। हा अंदर से बेलन लेके अच्छा तो लगेगा ही ना, होटल से जो लाए हैं। कभी कभी एक बार की बात है, ठनठन लाल और उनकी पत्नी सुशीला देवी घूम रहे थे दोनों गार्डन में। तो गार्डन में आया कुत्ता आया तो ठनठन लाल की पत्नी भोगने लगा। अब ठनठन लाल को लगा कहीं काट लिया। दो जगह से फायदा, एक में नुकसान है और एक में फायदा है। पहला काट लिया, ये चले गए तो एक मुसीबत गई। दूसरा खाना नहीं मिलेगा, ये बड़ी बात, खाना कहाँ से लाएंगे? तो कहा ठीक है बचाना पड़ेगा। तो कुत्ते को कहा भागा नहीं, पत्नी को पीछे किया, वो और आ गया है, और पीछे किया और आ गया है। अब उसको लगा अब तो काट लेगा, बस कुत्ता काटने लिख के लिए कूदा तो इतने में उसने गोद में ले लिया पत्नी को। अब नीचे उतारा, पत्नी ने ली चप्पल और मारना चालू कर दी। तो पति ने कहा मैंने तुम्हारी जान बचाई, मर जाती कुत्ता काट लेता। एक बात बताओ, लोग कुत्ते को मारने के लिए पत्थर उठाते, तुमने हमको उठा लिया, तुमने हमको उठा लिया। तो भगवान के सामने हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान जानते हैं, झुकना सीखना चाहिए। एक बात बताएं, जो सिर भगवान के चरणों में झुकता है ना, तो कभी किसी के सामने नहीं झुकता। जो हाथ भगवान के सामने लग जाते हैं, भगवान के चरणों में लग जाते हैं, जो हाथ भगवान के वाक्य पर, जो हाथ भगवान के भजन में ताली बजा लेते हैं, वो हाथ बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती इस हाथ को, जो भगवान के सामने झुक जाता है। हर तरह से कल्याण करना है। एक संकल्प 7 दिन में, जितने भी बैठे हैं हमारी मैयाओं, 7 दिन में 70 वर्ष की जीवन को सुधार कर जाना ही हमारा संकल्प है। आपके 7 दिन में 70 वर्ष की जिंदगी को सुधारना है।